हम्म। Yeah. So hi Sudhir, welcome on Cine Speaks. How are you? धन्यवाद। प्रणाम। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल अच्छी हूँ एंड फर्स्टली सबसे पहले कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। कावा कावा तो मतलब धूम मचा रहा है बिल्कुल। तो कैसी फीलिंग आ रही है सुधीर? पहले थोड़ा अलग किस्म का इंसान था। जब कुछ नहीं होता था तो मैं बड़ा एक्साइटेड होता था चीजों को ले। हुँ, लेकिन अभी बड़ा न्यूट्रल सा फील है। हुँ, अच्छा रिस्पॉन्स है, सब बड़ा प्यार कर रहे हैं, सब बड़ा कॉल्स आ रहे हैं घर परिवार से। हुँ। अच्छा है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं और करूँ बस। तो करता क्या जाऊं चाहते करता हैं? जाऊं। मतलब और में क्या करना चाहते हैं? और मैं मतलब जैसे हम और मैं जैसे हम टारगेट सेट करते हैं ना अपने जीवन में बहुत सारे, हुँ, हुँ, कि भाई क्या करना है, बॉलीवुड में जाके क्या करना है बेसिकली। तो मेरा अभी टारगेट है, मतलब कि एक साल में मेरा 150 गाना गाने का टारगेट था, कि कम से कम 150 गाने गाऊंगा। उसमें से आधा ही पूरा हुआ है अभी। हुँ। कह सकते हैं आधा पूरा है, और कह सकते हैं आधा खाली है वही। तो वो खाली दिखने जो का गड़ा है वो नज़रिया। पूरा भरना है। हुँ, ओके, ओके। तो ये फ़िल्म तो बहुत अच्छी है, फ़िल्म बहुत लोगों को पसंद भी आ रही है और बहुत अच्छी जा भी रही है और एक्टिंग के मामले में अगर कहें सुधीर कभी सोचा है कि एक्टर भी बन जाओ साथ-साथ? हाँ, जब बिहार में जो सिंगर्स हैं उनको देखता हूँ या पंजाब में देखता हूँ ना, तो ऐसा लगता है यार बन सकते हैं एक्टर भी। मैंने हुँ, एक्टिंग की भी है थोड़ी सी। हुँ, मतलब मैंने थिएटर, वैसे थिएटर तो नहीं किया, लेकिन जैसे कॉलेजेस में होता है ना, एक हुँ, थिएटर ग्रुप होता है। हुँ, नुक्कड़ नाटक भी करते हैं, थिएटर वाले नाटक भी करते हैं, तो उसमें सिंगर्स की जरूरत होती है। वो मैंने किया हुआ है ना। तो हुँ, जो गा सकते हैं उनको भी करवाते हैं थोड़ा थोड़ा। तो हुँ, कभी कभी आता है, लेकिन ग्रेजुअली अगर हो गया तो हो गया, लेकिन मैं कभी ट्राई नहीं करूंगा एक्टिंग के लिए। मेरा मेन काम जो है वो सिंगिंग ही है, मुझे गाना ही गाना है। और ऐसे ही करते करते अगर किसी को लगा कि भाई मैं कोई छोटा मोटा रोल कर सकता हूँ किसी मूवी में, तो कर लेंगे। ओके, ओके। वैसे ही। तो द वॉइस ऑफ इंडिया से एक रिकॉग्निशन मिला था एज़ अ कंटेस्टेंट आपने बहुत अच्छा किया था। लगता है वो टाइम और अब के टाइम में क्या कुछ पा लिया आपने या मतलब कैसा रहा वहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी आपकी? सच बताऊं तो मतलब थोड़ी मुश्किल थी, क्योंकि किसी भी रियलिटी शो में मैं तब तक, जब तक वॉइस में गया तब तक मैं आया नहीं था। मैं ऑडिशंस बहुत सारे दिए थे, मतलब कम से कम 15 रियलिटी शोज के। तो कभी टॉप 50, कभी टॉप 70, कभी टॉप 25, ऐसे आके मैं एलिमिनेट हो जाता था। तो मैं पहली बार ही टीवी पे आया था। तो जब मैं पहली बार ही टीवी पे आया था, तो मुझे लगा कि अब हो गया काम। अब मैं कुछ हो गया, मतलब अब कोई कुछ कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहीं से मुझे कोई ना कोई पिक कर लेगा, यहीं से कोई उठा लेगा और मुझे चांस दे देगा, ब्रेक दे देगा किसी भी मूवी में या किसी एल्बम में या कुछ भी। हुँ, लेकिन वो पता नहीं होता ना इंसान को कि, और बताने वाला, गाइडेंस गाइडेंस हुँ, देने वाला कोई था नहीं। तो मुझे लगा कि अब तो मैं कर लूंगा। लेकिन जैसे ही मैं वहां से एलिमिनेट हुआ, तो असली कहानी और असली जर्नी वहां से शुरू हुई। जब किसी ने नहीं पूछा, जब किसी ने किसी काम के लिए नहीं बुलाया, ना किसी शोज के लिए बुलाया, कुछ नहीं, जीरो। और थोड़े बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, और ऐसा भी नहीं कि भाई बहुत बड़े लेवल पे लोगों ने ऐसे कर दिया कि वाह भाई सुधीर बहुत बड़ा स्टार बन गया। मैं हुँ, खुद ही सोचे जा रहा था कि मैं बन गया। हुँ, तो धीरे धीरे वहां से मैं सीखना स्टार्ट हुआ, तो मुझे समझ आई चीजें। मैं बॉम्बे आता रहा, हर 40 दिनों में एक हफ्ते के लिए आता रहा। हुँ, और एक समय ऐसा आ गया कि मुझे लगा कि यार बस यहीं आ जा, अगर कुछ करना है जीवन में तो छोड़ दे सब कुछ, लाइव शोज छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, इधर आ, गाने बना, गाने गा लोगों के लिए, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ मिलो, और उनके साथ मतलब कि कोलैबोरेशन करो। हुँ, जीवन में क्या बोलते हैं उसको, तरक्की तभी होगी। हुँ, हुँ, तो मैं यहाँ आया, मेहनत करी, परेशानियां झेली, कभी घर से बाहर अकेले रहा नहीं था। तो ये बड़ी टफ थी चीज। और मम्मी भी कहती थी क्यों कर रहा है, क्या कहाँ जा रहा है, छोड़ना, यहाँ पे चल तो रहा है अच्छा। हुँ, लेकिन मैं आ गया, और अब यहाँ पर कृपा है भोलेनाथ की, अच्छा हो रहा है सब कुछ। वेरी गुड। जी। तो ये मतलब कोई ना कोई आइडियल होता है मतलब किसी को आप मान के चलते हो कि गुरु हैं आपके, तो कोई गुरु हैं आपके म्यूज़िक इंडस्ट्री में?
हाँ बिल्कुल, मतलब कि गुरु नहीं कहूंगा, मेंटोर्स हैं एक तरीके से। हुँ, अ, जब भी इंसान शुरू करता है ना किसी भी चीज में, नौकरी को छोड़ के, हुँ, मतलब कोई भी आर्टिस्टिक चीज में शुरू करता है अपने आप को, तो किसी ना किसी चीज से इंस्पिरेशन तो मिलती है। ये तो पक्की बात है। मैं जितने भी लोगों से मिला हूं, चाहे वो पेंटर्स हों, चाहे डांसर्स हों, एक्टर्स हों, सिंगर्स हों, म्यूजिशियंस हों, कोई भी हो, का कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है उनकी, जो उनको मोटिवेट करती है उस चीज, उस तरफ जाने की। तो मेरे को मोटिवेशन मिली थी सबसे पहले कैलाश खेर सर से। ओके। स्कूल में था मैं तभी, और वो तेरी दीवानी गाना आया था। हुँ, और मतलब कि तब भी, मतलब मैंने ये नहीं सोचा था सिंगर बनूंगा, लेकिन हाँ मुझे वो अच्छा लगा था। और जब मैंने गाया था, सुना था वो गाना, उसके बाद फिर मैंने गाना शुरू किया। तो ऐसा होता है ना, स्कूल में खाली पीरियड्स होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं, तो उस बीच में मैं गा देता था। जब मैं गाता था तो फिर लोगों ने मतलब कि जेन्युइनली अप्रिशिएट किया, प्यार किया। ऐसा नहीं कि मजाक उड़ा रहा है कोई, ऐसे उड़ाते हैं ना कि भी खराब गा दिया, नहीं। उन उतने ही गाने में मुझे लोगों ने बोला, यार बढ़िया है यार, तू तो बहुत अच्छा है सिंगिंग में। तो सबने बड़ा प्यार दिया। उस गाने के बाद से फिर मैंने गाना ही शुरू कर दिया, एनुअल फंक्शंस वगैरह में। नॉट प्रोफेशनली, ना सीखना शुरू किया, लेकिन हाँ एक मन में ये आ गई कि यार ये अगर मैं ये करता हूँ तो मुझे सब बहुत प्यार करते हैं, तो हुँ, मुझे सराखों पे बिठा लेते हैं, ना ही सिर्फ स्टूडेंट्स, मेरे टीचर्स भी। हुँ, मुझे, मैं पढ़ाई में थोड़ा सा वीक हूँ, लेकिन मुझे इसी म्यूजिक की वजह से ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं, अरे पास हो वाह! जाता हूँ मैं। ओके, ओके, तो ओके, मेरे लिए, मतलब वहां से शुरुआत हुई थी। तो मेरी पहली इंस्पिरेशन जो थी वो कैलाश खेर सर थे। ओके। मतलब लोगों को स्पोर्ट्स कोटा मिलता था, आपको म्यूज़िक कोटा मिल जाता था। मुझे दोनों मिल जाते थे एक्चुअली। अच्छा, अच्छा स्पोर्ट्स में भी आप अच्छे हाँ थे। हाँ। हाँ, हाँ, मेरा मेन काम स्पोर्ट्स ही था। सिंगिंग तो मैंने जैसे बताया कि मैं, हुँ, लोगों ने बोला शौक कि भाई नहीं अच्छा है। करता है प्यार। हाँ, तो मैं उसमें जाने लगा थोड़ा थोड़ा। हुँ। वहां से ज्यादा प्यार मिलने लगा, धीरे धीरे स्पोर्ट्स छूट गया और मैं सिंगर बन गया। ओके। तो लगता है कि मतलब फैमिली सपोर्ट करती थी शुरू से या फिर वो बोलती थी कि नहीं करियर कहीं और बनाओ या कहीं और जाओ? नहीं नहीं, मेरे को कभी भी फैमिली ने इतना सपोर्ट किया नहीं। लोअर मिडिल क्लास फैमिली सपोर्ट नहीं करती ऐसी चीजों को, हुँ, आर्टिस्टिक चीजों को। उनको लगता है बेकार की चीजें हैं, इनसे हुँ, पैसे वैसे नहीं कमा सकता आदमी। तो ऐसे परिवार, घर परिवार वाले लोग जो, मतलब कि माहौल ही है ही नहीं, कोई समझाने वाला बताने वाला है ही नहीं, तो उनको यही पता है कि भाई इसको पढ़ाई लिखाई करवाओ, किसी नौकरी वोकरी में फिट कराओ, इसकी लाइफ सही चले, है ना। तो वो अपने तरीके से सोचते थे, वो ठीक ही है। कोई ऐसा नहीं बोलूंगा कि यार वो गलत सोचते थे मेरे बारे में यार, क्योंकि उनका दायरा ही उतना था। वो कभी आउट ऑफ द बॉक्स जाके ना उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं। मतलब उन्होंने अपने बच्चे पाले, घर बनाया, सब कुछ किया पूरी मेहनत करके, है ना, थोड़ी सी तनख्वाह में, पापा की। उनका दिमाग यही था कि यार मेरे से बेहतर ये तनख्वाह की नौकरी इसको मिल जाए, है ना, मेरे से बेहतर काम कर ले, और कुछ मतलब कि जीवन में ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा हुँ, मेहनत वगैरह। हुँ, एक किसी फील्ड को पकड़े, मोबाइल रिपेयरिंग सीख ले, या फिर हुँ, लैपटॉप वगैरह का काम सीख ले, या तो एक वो होता है ना पॉलिटेक्निक करके होता है। हुँ, हुँ, पढ़ाई में मेरे को, मैं था नहीं, मेरे पापा कहते थे पॉलिटेक्निक पॉलिटेक्निक कर ले, मैं तेरे को गवर्नमेंट जॉब लगवा दूंगा। हुँ, और मैं कभी नहीं चाहता था, मेरे दिमाग में हमेशा से यही था कि यार ये सब नहीं करना है, ये सब तोड़ ताड़ के बाहर निकल के कुछ और करना है। हुँ, तो हुँ, वो दायरा टूटा भी, और काफी कुछ हुआ भी, और मैं कहूंगा कि अपने आप ही रास्ते बने। हुँ, ओके। हाँ जी। तो कावा कावा कैसे मिला आपको और किस तरीके से उसके लिए आपने कितनी मेहनत करी और उस सॉन्ग के लिए? हाँ, तो मैं 2 साल से मुंबई में हूँ अभी। पहले मैंने बताया आपको कि मैं 40 दिन में एक सप्ताह इधर ही रहता था। अभी मैं 2 साल से मुंबई हूँ, और 2 साल से मैं ट्राई कर रहा हूँ चीजों के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए, जितने गाने हो सके मैं गा रहा हूँ। मैं लोगों से मिल रहा हूँ। तो मैंने बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स को अपने वॉइस सैंपल्स भेजे हुए थे, और मैं जा जाके मिला था, मैंने जा जाके उनको अपने गाने सुनाए थे। और मतलब कि ऐसे ही मीटिंग्स में जा जाके सबको मिलना, बताना कि हाँ भाई मैं ये करता हूँ, मेरा वॉइस टेक्सचर ये है, मैं पावरफुल सॉन्ग्स अच्छे गा सकता हूँ, इस तरह, मतलब कैटेगरीज और वो सब हुँ, उनके दिमाग हुँ, में क्लियर होना चाहिए ना।
हुँ, और जो म्यूजिक डायरेक्टर्स होते हैं वो ऐसे टैलेंट को ढूंढते हैं। हुँ, हुँ, सब सब नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, जो कुछ नए हुँ, उभरते हुए हैं हुँ, वो ढूंढते हैं। तो शाह सर हैं जो शाश्वत सचदेव, हुँ, म्यूजिक बहुत बढ़िया कंपोजर डायरेक्टर हैं। और मैं उनको पहले से ही जानता था, फॉलो करता था। और उन्होंने मुझे सुना भी था, एक दोस्त के थ्रू मैं उनसे मिला था। और उन्होंने बोला जल्दी मिलेंगे भाई, ठीक हुँ, है। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि जब मैं उनसे मिला, यार कोई तो बुलाए। 8 महीने बाद उन्होंने मुझे बुलाया। और ऐसे समय पे बुलाया जब मैं क्रिकेट खेल रहा था ओके, अपने दोस्तों के साथ रात को करीब। क्योंकि मुंबई में तो मतलब ऐसा है कि रात वात में ही खेलते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है, तो टर्फ होता है, टर्फ ऐसे दैट्स नेट होता है। वेट लगा होता येस, है। येस, येस, या हाँ, तो वहां मैं क्रिकेट खेल रहा था। तो खेलते खेलते मेरे मेरा फोन भी मेरे पास नहीं था, तो किसी और के पास, मेरे किसी फ्रेंड के पास शाह सर का कॉल गया। और उन्होंने मुझे उसके थ्रू बोला कि भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट गाना है, और वो गाना सुधीर को गाना है, उसकी आवाज में हमें ट्राई करना है, और आप आ जाओ, उसको बोलो कि वो आ जाए। मैं खेल रहा था तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, तो मुझे उस बंदे ने बोला भाई शाह सर का कॉल आया, भाई छोड़ जा, भाग यहाँ से, क्रिकेट विकेट बाद में हो जाएगा, अब तू क्रिकेटर नहीं रहा। मैंने ठीक है। हुँ, तो हुँ, मैं इमीडिएटली वहां से भागा, स्टूडियो में पहुंचा। उन्होंने मुझे बोला भाई तू थ्रिल होने वाला है अभी, अब तू थोड़ा मतलब जोश वोश भर ले, कुछ खाना है तो खा ले, पानी पीना है तो पी ले, एक बार स्टूडियो में जाएगा तो बाहर नहीं आने दूंगा तेरे को, गाना सुनने का, गाना गाएगा उसके बाद ही बाहर आएगा। तो ये बातें सुन के मैं एक्साइटेड भी हुआ और मैं थोड़ा नर्वस भी हुआ कि यार अब एकदम से उन्होंने ऐसे टाइम पे बुलाया जब मैं प्रिपेयर ही नहीं हूँ, मैंने गला ही नहीं गर्म किया हुआ, कोई प्रैक्टिस नहीं की हुई, कुछ नहीं किया हुआ, अब मुझे बस जाके सीधा गाना है। हुँ, मैंने गाना सुना, गाना सुन के मैंने बोला "अब छोड़ो, गाएंगे, कुछ भी है, कितना भी थका हुआ हूँ, कुछ भी है, गाएंगे"। तो गाना शुरू, मतलब सुनने के बाद ही दिमाग खराब हो गया था जब गाया। और बहुत अच्छा सुनाई दे रहा था, मजा आ गया था सुन के कि यार मैंने ही गाया है और कितना अच्छा गाया है। शाह सर हुँ, और जितने भी अजीम दयानी सर वो सब थे वहां पर, वो बहुत खुश हो गए कि यार तेरी आवाज में ये गाना रिलीज होगा, डोंट वरी, अब कोई चेंजेस नहीं है इस गाने के अंदर, कोई चेंजेस हो गए तो हम बता देंगे, लेकिन गाएगा तू ही। हुँ, मैं संतुष्ट हो गया। लेकिन उन्होंने एक चीज की, मुझे उस रिकॉर्डिंग के बाद वो गाना सुनाया नहीं, ओके, जब तक रिलीज नहीं हुआ, ओके, ताकि मैं ज्यादा सोचूं नहीं। हुँ, उन्होंने बोला कि गा दिया, भूल जा, हुँ, कहाँ पे आएगा, किस मूवी में आएगा, कौन एक्टर एक्ट करेगा, तेरा तेरा काम खत्म, तूने गाना गा दिया, तू घर जा अपने। हुँ, हुँ, तो मैंने छोड़ दिया और मैं भूल गया एक्चुअली। और मुझे अच्छा भी लगा, क्योंकि मैं अगर ज्यादा सोचूंगा, ओवर थिंकिंग करूंगा, यार कब आएगा, कैसे आएगा, हाँ, किसके में आएगा, हाँ, हाँ, कैसा हिट जाएगा नहीं जाएगा। तो उन्होंने अच्छा किया मेरे साथ एक तरीके से, उन्होंने गाना नहीं सुनाया। रिलीज से एक हफ्ते पहले उन्होंने मुझे बताया कि भाई एक मूवी आ रही है, बहुत धांसू मूवी आ रही है, उसका नाम ये है, उस मूवी में तेरा गाना है, तैयार हो जा एकदम। और है ना, सब प्रमोट करने के लिए, सबको बताने के लिए अपने घर परिवार को कि तू बॉलीवुड सिंगर फाइनली बन चुका है, तेरी हुँ, थिएटर में आवाज पहली बार ही बजेगी। हुँ, तो हुँ, बजी और बड़ा मतलब खुशी महसूस हुई, मेरे पूरे परिवार के हुँ, जज्बात बदल गए। हुँ, हुँ, और मतलब कि अभी तो कर दिया था उन्होंने सपोर्ट करना शुरू, हुँ, लेकिन अब और ज्यादा कि भाई यार ये पहुंच गया है यार, मतलब इसको लगता है कि अब ये बॉलीवुड में इसकी एंट्री हो चुकी है। हुँ, हुँ, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। हुँ, ओके। जी। तो थिएटर में तो सबने सुन लिया, अब हमें भी सुना दीजिए अपनी आवाज़ में लाइव एकदम। अच्छा, काली काली रत्ता। हुँ, ओके, सो काली काली रत्ता कीवे कट्टा मेरे आड़ा, कीवे कट्टा मेरे आड़ा, कीवे कट्टा मेरे आड़ा, तेरे लिए मैं ते लड़ जाना जग सारा, लड़ जाना जग सारा, लड़ जाना जग सारा। काली काली रत्ता कीवे कट्टा मेरे आड़ा, कीवे कट्टा मेरे आड़ा, कीवे कट्टा मेरे आड़ा, तेरे लिए मैं ते लड़ जाना जग सारा, लड़ जाना जग सारा, लड़ जाना तेरे लिए हर सितम को, हर सीने ते ले जावा, तेरे लिए हर सितम, हर सीने ते ले जावा, सुन कावा कावा हो, सुन कावा हो, कितो लब के ले आ मेरा यारा, कावा वे सुन कावा, वे कितो लब के ले आ मेरा यारा, कावा वे सुन कावा, वे कितो लब के ले आ मेरा यारा।
कावा मैं छुड़का किथों लब के लिया मेरा यारा, कावा कावा किथों लब के लिया मेरा यारा। क्या बात! फैंटास्टिक सुधीर, माइंड ब्लोइंग एंड मज़ा आ गया। लाइव लाइव सुनने का एक अलग ही मज़ा है। थिएटर में तो सभी सुन लेते हैं, बट लाइव बहुत अच्छा गाया और सही बात। इंस्टेंट गाया आपने। इट इज़ रियली अमेजिंग। सो थैंक यू सुधीर और आगे इसके थैंक यू। आपके क्या प्रोजेक्ट से कुछ फ़र्क पड़ा, कुछ कॉल्स आ रहे हैं, कुछ प्रोग्रेस हुआ आफ्टर दिस? हाँ हाँ, बिल्कुल। देखो, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आप करते हो उससे तो फर्क तो पड़ता ही है। हुँ, अ, हुँ। मेरा इस साल एक और गाना आया था, उसका नाम है शंभू, जो कि अक्षय सर के अच्छा। साथ था। हुँ, तो उस गाने के बाद से फर्क पड़ना बहुत सारी चीजों में शुरू हो गया था। हुँ, लोगों ने सीरियस लेना शुरू कर दिया था हुँ, कि हाँ भाई, ये कोई सिंगर है, अ, बढ़िया काम कर रहा है, और इसके मतलब का कोई गाना आएगा तो हम जरूर बुलाएंगे, है ना। तो शंभू से शुरू हो गया था। अब किल के बाद थोड़ा और कॉल्स आ रहे हैं, थोड़ा हुँ, और लोग बुला रहे हैं गाने के लिए। तो अच्छी चीज है, मजा आ रहा है अभी तो मुझे। मैं जितना हुँ। ज्यादा गाना गाऊं, मैं तो यही चाहता हूँ कि बस मैं गाता रहूं, गाता रहूं, गाता रहूं, और कुछ नहीं। बिल्कुल गाएँगे आप और हम ऐसे ही बार-बार मिलते रहेंगे और बड़ी-बड़ी बड़ी फ़िल्मों के लिए। और कोई ऐसा एक्टर हाँ है जी। जिसकी आप आवाज़ देना चाहते हैं सुधीर? हाँ, बिल्कुल है ना। हमें अ, ये तौबा तौबा आने के बाद नहीं बोल रहा हूँ मैं। विक्की विकी कौशल। कौशल। ओके, बहुत सूट भी करेगी क्योंकि थोड़ी पंजाबी टच रहेगा मतलब हाँ, वो बहुत सूट हाँ, मूवी है ना उरी। पूरी। हुँ, हाँ, तो उसमें उरी में जो कैरेक्टर उन्होंने किया है, तो हुँ, ऐसे किसी कैरेक्टर में मैं उनको आवाज देना चाहता हूँ। वाह! मतलब रोमांटिक वाला नहीं, टफ एंड पावरफुल, जैसे एकदम आर्मी फौजी और वाली पॉप फील। टाइप। हाँ, हाँ ओके, हाँ हाँ, वैसा वैसा वैसा। ओके। बिल्कुल। क्या बात है! तो ज़रूर अगर विक्की कौशल सुन रहे होंगे तो हम खुद भी बोलेंगे कि भई फैंटास्टिक वॉइस है। यू नेवर नो हाँ, आपको कब कॉल आ जाए। विक्की कौशल सुने ना सुने, भोलेनाथ सुन रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू, पहुंचा देंगे उधर तक। थैंक यू। मज़ा आ गया आपसे बात करके एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आगे फ्यूचर के लिए भी। थैंक यू फॉर योर टाइम। टेक केयर धन्यवाद सुधीर। धन्यवाद। बाय-बाय। मुझे मुझे बुलाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, अरे धन्यवाद। एनी टाइम बार-बार बुलाएँगे आप चिंता मत करिए। जरूर जरूर। टेक केयर धन्यवाद। सुधीर। बाय बाय-बाय। बाय। बाय। प्रणाम।